हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जैसा कि इंटीग्रेटेड एग्जाम चल रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम, तो आज मैं लाया हूं पॉलिटिकल साइंस के टॉप 200 क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के मुताबिक हैं और इस बार आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं आपको सभी डिटेल में बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रहें, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे मेरे इस चैनल पर, जेके स्टडी मटेरियल चैनल पर। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए जल्दी कंटिन्यू स्टार्ट करूँगा। आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा सभी विद आंसर्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी आपके सिलेबस के मुताबिक हैं। 200 क्वेश्चन है ये, तो इन सब को अच्छे तरीके से 2 से 3 बार देखना ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से चले जाएं और आप इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हु डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, क्लास 11 से स्टार्ट हैं ये जो आपके एमसीक्यू हैं, यूनिट फर्स्ट से कंटिन्यू चलते रहेंगे। फिर जब ये क्लास 11 खत्म होगी फिर क्लास 12 के स्टार्ट होंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में क्लास 11 का पॉलिटिकल भी है और क्लास 12 का भी। तो जो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हु डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सभी जो आंसर होंगे उनके सामने मैंने ANS लिख के रखा है ताकि ईजिली आपको यहाँ पर दिखाई दे दिए जाए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं, द आइडिया ऑफ आवर प्रेम्बल इज़ बारोड फ्रॉम द, तो किस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेम्बल जो है बारो किया है इंडियन ने। तो यहाँ पर इंडिया का जो प्रेम्बल है वो बारो किया है US कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट C, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास। तो इसमें विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट, ये साथ में है जो मतलब ऐसा जो यहाँ पर प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पास हुआ है विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया बारोड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम द, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ बेसिक लॉज, इसका राइट आंसर है, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ बेसिक लॉज। क्वेश्चन नंबर 6, ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो यहाँ पर दिखाई दे रही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन बी जो है कॉन्स्टिट्यूशन, इसका राइट आंसर है। हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, तो इंडिया ने बारो किया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो यहाँ पर ये किससे यहाँ पर लिया गया है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पर उन्होंने कॉपी किया है, बारो किया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आप देख सकते हैं, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वेयर, कौन थे, यहाँ पर जो इनका जो राइट ऑप्शन बनता है वो बनता है इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाई विच अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस अमेंडमेंट के जरिए ली गई हैं। तो 42nd अमेंडमेंट इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो 18 किस यहाँ पर डील करता है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, तो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोक्लेम्स इंडिया टू बी ए वेलफेयर स्टेट इज, तो वो पार्ट 4 यहाँ पर कहता है, इसका राइट आंसर है पार्ट 4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, क्या, नेचुरल इन्वायरमेंट, तो नेचुरल इन्वायरमेंट इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। राइट टू लिबर्टी इज मेंशन इन आर्टिकल्स 19 to 22 में, तो इसके बारे में मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट इनमें से कौन सा नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, पहले ये था फिर इसको रिमूव कर दिया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस भारत रत्ना एंड पद्मश्री अवार्ड्स अंडर, तो इसका जो राइट आंसर बनता है आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, भारत रत्न और पद्मश्री अवार्ड इसी आर्टिकल के अंडर आते हैं। द गवर्नमेंट कैन पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट बट दे शुड बी, इसका आंसर बनता है रीजनेबल, रीजनेबल इसका राइट आंसर है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स टू इट्स सिटीजन,
6 फंडामेंटल राइट्स ग्रांट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वही इसका राइट आंसर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री प्रोवाइड द बेसिक फॉर, ऑप्शन डी, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यही इसका राइट आंसर है। द कंट्री दैट फॉलोज FPTP इलेक्टोरल सिस्टम इज द यूके, यूके जो है वहाँ पर FPTP इलेक्टोरल सिस्टम फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, द अथॉरिटी दैट इश्यूज द नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज, तो इसकी जो अथॉरिटी है नोटिफिकेशन इशू करती है इलेक्शन के लिए वो है प्रेसिडेंट, इसका राइट आंसर। आफ्टर द पोलिंग हैज़ फिनिश्ड द वोट्स आर काउंटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ, तो किसकी सुपरविजन के अंडर यहाँ पर वोट जो है काउंट होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनता है रिटर्निंग ऑफिसर एंड ऑब्जर्वर्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग वाज 21 ईयर्स स्टिल, तो इंडिया में जो वोटिंग थी 21 ईयर्स पहले हुआ करती थी, किस ईयर तक, 1989 तक 21 ईयर एज वाले बंदे जो हैं वही वोट दे सकते हैं, मतलब 21 ईयर से ऊपर जो थे, उससे नीचे वाले नहीं। When did the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गेट 2 more इलेक्शन कमिश्नर, तो ये 1989 तक एक इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, उसके बाद 2 और मिले, 1989 इसका राइट आंसर है। Who acts as a link between the public and government, तो यहाँ पर जो पब्लिक और गवर्नमेंट के यहाँ पर लिंक जो है इन दो के बीच में वो कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, द इलेक्टोरल प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड अंडर द आर्टिकल 66, जो यहाँ पर प्रोसीजर है इलेक्टोरल वाइस प्रेसिडेंट का वो आर्टिकल 66 में मेंशन है। द पोजीशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज लाइक द ब्रिटिश मोनार्क, जो है वही सेम जो है पोजीशन है इंडियन प्रेसिडेंट की भी। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट, बाकी कोई इसको रिमूव नहीं कर सकता। द इंडियन पार्लियामेंट इज बाइकैमरल मीन 2 हाउस से, आप जानते हैं, और राज्यसभा एंड लोकसभा। द टोटल नंबर्स ऑफ सीट्स फॉर लोकसभा आर 543, इसका राइट आंसर है। टोटल 543 सीट्स हैं लोकसभा में। यहाँ पर आपको पूरे 200 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके इंटीग्रेटेड एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31, द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट नोन एज, तो लोअर हाउस किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर लोकसभा है। और अपर हाउस किसे कहते हैं, उसका जो राइट आंसर वो आप कमेंट करके बताएं, आपको कितना बताएं, तो अपर हाउस के बारे में आप कमेंट करके बताएं अपर हाउस कौन सा है पार्लियामेंट में। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द, तो कौन अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो प्रेसिडेंट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिटायर एट द एज ऑफ, किस एज में रिटायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, वो 65 ईयर्स की एज में होते हैं रिटायर। द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेस आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, इसको डिटरमाइन करती है जजेस की सैलरीज और अलाउंसेज वगैरह को। अंडर विच आर्टिकल हाई कोर्ट्स आल्सो हैव द पावर टू इशू रिट्स, तो आर्टिकल 2 to 6 है उसके यहाँ पर अंडर जो है इशू करती है रिट हाई कोर्ट। Who डिफाइन द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन है वही डिफाइन करता है फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट सॉवरेन नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज फेडरलिज्म, इसका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इज डील्ड विद अंडर द आर्टिकल 155। द टर्म ऑफ ईच पंचायत बॉडी इज 5 years. The first state in the country to adopt the Panchayati Raj system on 2nd October 1959 was राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम जो है अडॉप्ट किया गया, वो भी 2 अक्टूबर 1959। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कब किया। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेट है वो राजस्थान है। पंचायत हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन विलेज, इसका राइट आंसर है क्योंकि पंचायत जो वो विलेज में होती है एस्टैब्लिश। पॉलिटिकल इक्वलिटी मीन्स एवरी सिटीजन शुड बी गिवन, तो इसका राइट आंसर है राइट टू वोट एंड कंटेस्ट द इलेक्शंस। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी जो है वो यही यहाँ पर सिटीजन को देती है, वोट दे भी सकते हैं, इलेक्शन लड़ भी सकते हैं। विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका जो राइट आंसर है वो अमेंडमेंट भी है, लॉज भी है, जुडिशियल डिसीजन भी है
तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इसका राइट आंसर है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। When was the Indian Constitution was adopted and enacted? तो इसका जो राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। द प्रिम्बल वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अमेंडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट में एक्ट में यहाँ पर ये जो है अमेंड हुआ है प्रिम्बल। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल हुज स्टेटमेंट इज इट, ये किसकी स्टेटमेंट है? तो इसका जो राइट आंसर है अब्राहम लिंकन है राइट आंसर। उसी ने यहाँ पर ये कहा जो डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। क्वेश्चन नंबर 49, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज जवाहरलाल नेहरू, इसका राइट आंसर है। द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉपुलरली नोन एज, तो पीस कॉन्स्टिट्यूशन से ये फेमस है। एंड क्वेश्चन नंबर 51, द टर्म पॉलिटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो ग्रीक वर्ड्स पोलिस से ये ड्राइव हुआ है पॉलिटिक्स। ए पॉलिटिकल पार्टी मस्ट हैव एन आइडियोलॉजी, कोई आइडियोलॉजी होनी जरूरी है किसी पॉलिटिकल पार्टी की। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज गिवन बाई, तो यहाँ पर ये किसने दिया है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये मोंटेस्क्यू जो है इसका राइट आंसर बनता है। द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज, तो इसका स्कोप क्या है? ऑल ऑफ द अबव। स्टडी ऑफ पावर भी है, डिटरमाइन द पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स भी है, स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 55, द थ्योरी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड थ्योरिया विच इज टेकन फ्रॉम, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। थ्योरी का वर्ड जो ड्राइव हुआ थ्योरिया से हुआ है और इस ग्रीक वर्ड से लिया गया है। द टर्म लिबर्टी इज टेकन फ्रॉम लाइबर विच इज ए वर्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। लाइबर्टी जो है लाइबर से लिया गया है जो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज, हिंद स्वराज का ऑथर कौन था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है। आइडेंटिफाई द फोकस ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म, तो इंडिविजुअल जो है इसका राइट आंसर है। नेगेटिव लाइबर्टी मीन्स लिबर्टी विदाउट रिस्ट्रेंट्स, लाइबर मीन्स फ्री। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। पॉजिटिव लिबर्टी मीन्स लिबर्टी विद रिस्ट्रेंट्स और नेगेटिव थी विदाउट रिस्ट्रेंट्स। ए थिंकर हु डज नॉट बिलोंग टू द नेगेटिव लिबर्टी स्कूल ऑफ थॉट इज कार्ल मार्क्स, इसका राइट आंसर है। द डिमांड फॉर लीगल इक्वलिटी वॉज रेज्ड इन 18th सेंचुरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द 6th 5-year plan गिव द स्टेटस ऑफ पार्टनर्स इन डेवलपमेंट टू वुमेन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। द स्टेटमेंट दैट मेन बाय नेचर आर इक्वल इज गिवन बाय लॉकी, लॉकी इसका राइट आंसर है। Question number 67, the term justice is derived from the word jus, which is a word from Latin language. Justice is essentially a legal concept, moral concept, social concept. All of the above इसका right answer है। The free market is a product of neoliberalism, इसका right answer है option C. People get the proper injustice, पीपल गेट द प्रॉपर जस्टिस इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में पीपल जो है प्रॉपर जस्टिस हासिल करते हैं। व्हाट इज़ द फोर्स बिहाइंड लीगल राइट्स, तो फोर्स ऑफ लॉ जो है लीगल राइट्स के बिहाइंड है। ह्यूमन राइट्स ट्रेडिशनली आर डिवाइडेड इनटू सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। हु सेड rights are those conditions of social life without which no man can seek to be himself at his best, लास्की ने कहा था ये। In a state it is also the duty of the citizen to ensure sustainable development, यही इसका right answer है। Civil liberty and political rights form the basic of democratic government, इसका right answer है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 जो है, राइट टू द फ्रेंचाइज इज अ पॉलिटिकल राइट। द पॉलिटिकल राइट इज द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। 78 नेचुरल राइट आर दोज विच आर गिवन टू अस बाय गॉड और नेचर।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेड द मूवमेंट अगेंस्ट, तो सेग्रीगेशन लॉज जो है, सेग्रीगेशन लॉ इसका राइट आंसर है। सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाई ऑल ऑफ द वो, ये लॉन्ग रेजिडेंस, मैरिज, गवर्नमेंट सर्विस से सब इसका बनता है आंसर। द वर्ड नेशन इज derived फ्रॉम विच लैंग्वेज, लैटिन वर्ड से लिया गया है नेशन। द हिस्ट्री ऑफ ए नेशन हेल्प्स टू डेवलप सेंस ऑफ कंटिन्यूइंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। The key exponent of the modern idea of nation state was J.W.F. Hegel. Secular state means the state is impartial in the matters of religion. Which amendment of the constitution added the word secular in the preamble? तो 42nd amendment जो है इसका right answer है। The quote, I swear by my religion I will die for it but it is my personal affair is given by महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये दिया था। Question 87, which amendment of the constitution added the word secular in the preamble? 42nd amendment में ये ऐड हुआ था। And question number 88, the objective of a uniform civil code in India is included in directive principle of state policy, ये इसका right answer है। Question number 89, religious freedom is the freedom of individual conscience is described in article 25 में ये describe किया गया है। And the Cuban Missile Crisis ended with the withdrawal of missiles by USSR, option D right answer. The Cuban Missile Crisis illustrated Cold War era. Which one of the following is the element of peace? Justice. Method to prevent war? All of the above. मतलब इंटरनेशनल लॉ, बैलेंस ऑफ पावर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सभी मेथड हैं प्रिवेंट वार के। Which type of war is a war without arms? कोल्ड वार जो है विदाउट आर्म्स की होती है ये वाली। What is the very essential for the progress of humanity? Peace जो है वही इसका राइट आंसर है। UNDP means United Nations Development Programs and development means change along with growth। तो ये थे अब तक 11th क्लास के सिलेबस से आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सभी अब आपके 12th क्लास से लिए गए हैं, जो अब स्टार्ट होंगे 12th क्लास से। तो यहाँ पर 97 हो गया, अब 98 से हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ नेटो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटो का इनमें से कौन सा मेंबर नहीं था। यूएसए भी था, इंग्लैंड भी था, फ्रांस भी था, तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ सीटो, तो सीटो का कौन सा नहीं था, तो यूएसएसआर नहीं था, इसका वही राइट आंसर बनता है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ओकर्ड इन 1962 में हुआ था। हु कॉल्ड कोल्ड वॉर ए लॉन्ग सिविलाइज्ड स्ट्रगल, अमेरिकन प्रेसिडेंट केनेडी ने कहा था। इन विच ईयर साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड, तो ये जो एस्टेब्लिश हुई थी वो 1954 में हुई थी। 103, इन विच ईयर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो वॉज एस्टेब्लिश्ड, तो 1955 में एस्टेब्लिश हुई थी। इन विच ईयर यूएसए ड्रॉप 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, तो 1945 में ड्रॉप किए थे यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब्स। इन विच ईयर Gorbachev become General Secretary of the Communist Party of USSR, तो 1985 में ये बना था। Russia took over USSR seat in the UN in December 1991. The Soviet political system was based on dash ideology, socialist, and dash was the military alliance started by USSR, तो USSR की जो थी alliance military वो वार्सा पैक्ट थी। पार्टी डोमिनेटेड द सोवियत यूनियन पॉलिटिकल सिस्टम, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही थी सोवियत यूनियन पॉलिटिकल सिस्टम में डोमिनेट। द फॉल ऑफ डाइश सिंबलाइजेज द एंड ऑफ द कोल्ड वार, बर्लिन वॉल जो है वही इसका राइट आंसर है। इन विच ईयर सोशलिस्ट रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन रशिया, 1917 इसका राइट आंसर है। इन विच ईयर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन टुक प्लेस, 1991 इसका राइट आंसर है। The collapse of which country is known as the collapse of Second World, तो USSR इसका राइट आंसर बनता है। In which year Warsaw Pact was disbanded? July 1st, 1991. With the collapse of which country did the Cold War come to an end? Soviet Union USSR के collapse से Cold War हुआ खत्म। When the USSR came into being, वो after the October Revolution of 1917 तो USSR आया था यहाँ पर। In which year Russia took over the USSR seat in the UN? December 1991 है, December 1991 इसका राइट आंसर है। मैंने ऑलरेडी बताया भी, तो यहाँ पर गलती से मुझे 1911 लिख दिया, यहाँ पर लिखा गया है।
Operation Iraqi Freedom was launched on 19th March 2003. Which of the following is a part of its global war on terrorism by the US? Operation Enduring Freedom. In which year Iraq invaded Kuwait? August 1990. Which American president ordered Operation Infinite Reach? तो इसका जो आंसर बनता है प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन. Who was the president of USA during first Gulf War? तो जॉर्ज H.W. बुश. In which year US military research project began? 1950 में स्टार्ट हुआ था. Who among the following adopted the open door policy? चाइना ने अडॉप्ट की थी ओपन डोर पॉलिसी. In the border conflict between China and India in 1962 was principally over the dash dash and dash dash region. तो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन. अक्साई चीन जो है वो कश्मीर का जो पार्ट है, चाइना के पास जो कश्मीर का पार्ट है उसे अक्साई चीन कहते हैं. एक तो वहाँ पर बॉर्डर कन्फ्लिक्ट होता है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में. 1962 का यहाँ पर पूछा गया, वो तो हर जगह ही है. द काउंसिल ऑफ यूरोप वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1949. In the January 2007, which of the following countries joined European Union? तो बल्गारिया एंड रोमानिया इसका राइट आंसर है. In which year unification of Germany took place? अक्टूबर 1990 इसका राइट आंसर है. What is the main objective of ASEAN? Accelerate economic growth इसका राइट आंसर है. Which organization was established under the Marshall Plan? The Organization for European Economic Cooperation was established in 1948. In which year did the unification of Germany take place? October 1990. In which year China adopted the open door policy in the economy? 1978. When China became a member of the World Trade Organization? 2001 इसका right answer है. And when was European Union established? 7 Feb 1992 में establish हुई European Union. In which year Council of Europe was established? 1949 में जो है यूरोप जो है काउंसिल ऑफ यूरोप जो है एस्टेब्लिश हुआ था. When did China attack India? 20 अक्टूबर 1962 में चाइना ने अटैक किया था इंडिया पर. What is the currency of European Union? यूरो जो है इसका राइट आंसर है. Which of the following country is a South Asian country? तो इनमें से साउथ एशियन कंट्री जो है वो पाकिस्तान है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following country is not a South Asian country? तो इनमें से जो साउथ एशियन कंट्री नहीं है वो रशिया है. बांग्लादेश, इंडिया, भूटान ये तीनों साउथ एशियन कंट्री में आती है. नेम द कंट्रीज विच साइंड द शिमला एग्रीमेंट. किस किस के बीच में यहाँ पर शिमला एग्रीमेंट हुआ था? वो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. वेयर वॉज द फर्स्ट सार्क समिट हेल्ड? ढाका में हुआ था दिसंबर 1985 में. व्हेन सार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड? दिसंबर 1985 में एस्टैब्लिश हुई थी सार्क. एंड इन विच ईयर इंडिया सेंट ए पीस कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका? 1987 में इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स सेंड की थी श्रीलंका में. WTO इज सर्विंग एज द सुसेसर टू विच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उसके बाद यहाँ पर WTO स्टार्ट हुआ. इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ द UN इन 1945 में इंडिया जो है मेंबर बनी थी UN की. And who was the first woman president of the UN General Assembly? विजय लक्ष्मी पंडित जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी UN जनरल असेंबली की. Which one of the following is not a permanent member of the UN Security Council? तो इनमें से जो परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का जो नहीं है वो इंडिया है. इंडिया जो है परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का. Who blocked the second term for Boutros Ghali as सेक्रेटरी जनरल? तो USA इसका राइट आंसर है. The prime objective of the UN is maintenance of international peace and security. The highest functionary of the UN is called Secretary General. इसका right answer है. Who was the first woman president of the UN Assembly? वो विजय लक्ष्मी पंडित जो है इसका right answer है. When did India became a member of UN? 1945. इस पर ऑलरेडी मैंने बताया, ये यहाँ पर दोबारा आ गया. Which member of the UN is the single largest contributor in the UN? तो UN में जो सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वो USA है. ये जो जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस के मुताबिक है, तो इनमें से एग्जाम में ज़रूर आपको आएंगे. Which organization set rules for international trade? World Trade Organization. What is the full form of NGO? Non-government organization.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी, तो ग्लोबल पॉवर्टी जो है वही सबसे बड़ा सोर्स है इनसिक्योरिटी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, तो बैलेंस ऑफ पावर है कॉम्पोनेंट ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का। इन विच ईयर ग्लोबल सिक्योरिटी वाज हैज़ इमर्ज, 1990 में। इन विच ईयर इंडिया फर्स्ट टेस्टेड ए न्यूक्लियर डिवाइस, 1974 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इंडिया जो है ये भी शायद मुझे लगता है दोबारा आ गया। द हाईएस्ट फंक्शनरी ऑफ यूएन इज कॉल्ड सेक्रेटरी जनरल। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी, ग्लोबल पॉवर्टी, ये दोबारा आ चुका है, ये भी दोबारा यहाँ पर आ चुका है। विन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज अडेप्टेड इन इंडिया, 1991 में, जो जिसको हम एलपीजी कहते हैं। द अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट रियो डी जेनेरो, फर्स्ट जो है वो द फर्स्ट यहाँ पर अर्थ समिट जो है वो हेल्ड हुई थी रियो डी जेनेरो में। एंड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 5 जून। In United Nations Framework Convention on Climate Change was held in 1992. India signed ratified the 1997 Kyoto Protocol in August 2002. The World Council of Indigenous Peoples was formed in 1975. When India got independence, 1947. The main reason for India's partition is, तो जो है इनमें सभी जो है वो इसके आंसर बनते हैं, राइट आंसर जो है इंडियन पार्टीशन के। व्हाट वेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947, तो ये भी ऑल ऑफ दिस बनते हैं। ट्रांसफर विद पॉपुलेशन, रिफ्यूजीज प्रॉब्लम हुआ था, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज। हु वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, वो पीटी जवाहरलाल नेहरू थे। इन विच ईयर फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन इंडिया, 1952 में हुआ था। And who became the Prime Minister of India after first general election? Jawaharlal Nehru. When was the Socialist Party formed in India? 1948. The era of one party dominance began with in the year 1952 में start हुआ था। In India, planning was considered as the main instrument of socio-economic development, इसका right answer है। The Planning Commission in India was set up in 1950. The chairman of the National Development Council is Prime Minister of India. In which year first 5-year plan was started, 1951. When was Niti Aayog established, January 2015. In which year All India Kisan Sabha was established, 1936. Who led the Narmada Bachao Andolan, Midha Patkar जो है इसका right answer है। Where anti-Iraq movement was started, Andhra Pradesh. In which year agreement took place between Sheikh Abdullah and Prime Minister Indira Gandhi, 1974 इसका right answer है। Who was the leader of the Naga National Council, तो इसका जो आंसर है वो है Ngem Zapu Phizo। In which year Shiv Sena was established, 1966 में establish हुई थी। When was National Conference established, 1932 में। द फॉरेन पॉलिसी, जहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, 1932 में नेशनल कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश हुई थी, तो उसके बाद इसका ये हुई थी मुस्लिम यहाँ पर कॉन्फ्रेंस, उसके बाद इसको नाम चेंज करके इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस बना दिया गया था। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज़ द आउटकम ऑफ हर इकोनॉमिक पॉलिसी, दिस रिमार्क वेयर मेड बाई जवाहरलाल नेहरू। बांग्लादेश इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन December 1971. China made a sudden attack on India in October 1962. In which year McMahon Line boundary line was determined between India and China, 1914. यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि इंडिया और चाइना के जो यहाँ पर बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं। ये कब डिटरमाइन हुई यहाँ पर, वो 1914 में हुई। इन विच ईयर हु डिक्लेयर्ड द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील, 1950 वेयर। हु इन विच ईयर तो 1954 है, हु डिक्लेयर ये मुझे मिस हो गया है। वेयर वॉज द फर्स्ट नॉन अलाइन समिट वॉज सेट, यहाँ पर हेल्ड बेलग्रेड में हुई थी 1961 में। बंडिंग कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन द ईयर 1955. वेयर डिड चिपको मूवमेंट बिगन, 2 or 3 विलेज ऑफ उत्तराखंड। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन May 1964. अब क्वेश्चन नंबर 200 जो है वो आपके लिए है, तो आप कमेंट करके बताएं JNK जो है UT कब बनी।
तो इसकी जो मेन डेट है वो क्या है, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। JNK UT कब बने, तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर आ सकता है एग्ज़ाम में। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK कौन था, कौन बना फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उसका भी आप कमेंट करके मुझे बताएं यहाँ पर। तो 2 आंसर जो है वो आपसे मुझे चाहिए। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना ताकि सबकी हेल्प हो सके, और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार ज़रूर देखना ताकि जो भी क्वेश्चन है टॉप 200 वो सभी आपको अच्छे तरीके से रिवाइज हो सकें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।